ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही है, ठीक है। और लगभग 6-7 वीडियो पहले भी जा चुके हैं जो प्लेलिस्ट में सेव कर दिए गए हैं। और इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म किया गया है। देखिए, अभी हर चैप्टर का टॉपिक वाइज आपकी बेसिक क्लास चल रही है। इस बेसिक क्लास में 100+ क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ठीक है। और ये जो मैथ है आपकी बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, ठीक है, सभी के लिए कॉमन है। तो अभी ये बेसिक क्लास चलेगी, रेगुलर चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। इसमें कोई भी किसी से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये बात सभी को पता चल सके, ठीक है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो अपना आराम से इसको पढ़ते रहें और कंप्लीट वीडियो देखिए। कोई भी डायरेक्ट वीडियो 6 नंबर या 7 नंबर या 10 नंबर का वीडियो मत देखिए। पहले अगर आपको देखना है, तैयारी करनी है, जीरो से तैयारी करनी है या कैसे भी तैयारी करनी है आपको, ठीक है। तो होता क्या है कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो इससे अच्छा है कि आप बीच से वीडियो मत देखिए। हो सकता है आपको समझ में ना आए क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा होगा, तो फिर आपके क्वेश्चन में बहुत सारे जो है उठेंगे कि ये कैसे हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। तो आप 1 नंबर से वीडियो देखिए, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आता रहेगा। क्योंकि मोस्टली हमने क्या किया है कि सबको बेसिक से ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। कहीं भी हमने फार्मूले यूज़ नहीं किया है। इसके लिए आपको बेसिक क्लास 1 नंबर से देखना होगा। तो 1 नंबर से क्लास देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हो या परसेंटेज हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फ्री चलेगी ये सभी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़े इसमें और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज चल रहा है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। कह रहा तपस ने एक बल्ला उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा, ठीक है। कोई तपस, कोई किसी का नाम है, ठीक है। वो जा रहा होगा, उसने क्या किया, दुकान से एक बल्ला खरीदा। और बल्ला के जब खरीदा तो उस पर एमआरपी कितनी लिखी थी? एमआरपी लिखी थी, एक सेकेंड, ओके। तो एमआरपी जो भी उसकी लिखी होगी, उस एमआरपी से उसने 20% डिस्काउंट पर खरीद लिया। जो भी एमआरपी लिखी होगी उस पर 20% डिस्काउंट पर खरीदा, यानी कि 80% में खरीदा होगा उसने, ठीक है सर। 80% में खरीदा था उसने। 80 रुपये के लाभ से बल्ले को 1200 रुपये में बेच दिया। 1200 रुपये में बेच दिया किसने? तपस ने, ठीक है ना। तो 1200 रुपये का प्रॉफिट लिया। तो पहले नंबर तो आप 1200 में उस प्रॉफिट को माइनस करो। जब प्रॉफिट को माइनस करोगे तो ये आ गया 1120 रुपया। अब ये वो 1120 रुपया है जिस पर आपने ख़रीदा था। ये आपके लिए क्या है? परचेज प्राइस है। आपके लिए क्या है? ये परचेज प्राइस है। और कैसा परचेज प्राइस है? जो आपने 20% छूट पे ख़रीदा था। यानी ये किसकी वैल्यू है? ये 80 की वैल्यू है बेटा। किसकी वैल्यू है? 80 की वैल्यू है। अब एमआरपी निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इससे आंसर आएगा आपका 1400 रुपये। ये आएगा, ठीक है। इसको फिर से समझ लो। तपस ने कोई एक बल्ला खरीदा था जिसकी एमआरपी जो भी लिखी होगी उसके 20% छूट पे खरीद लिया, ओके। अब फिर उसने क्या किया है कि वो जो बल्ला खरीदा था ना 20% छूट पर, यानी 80% वैल्यू पर खरीदा था, उसे 80 रुपये के लाभ लेकर 1200 में बेच दिया। तो 1200 में पहले 80 को माइनस कर दो, तो जो 1120 रुपया बचेगा वही 80% की वैल्यू होगी ना। तो 80 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, आ गया आपका 1400। देखिए, इसमें कहीं XYZ आपको मानना नहीं है, ठीक है। ये सब बेसिक क्लास है। अब कोई भी स्टूडेंट जब डायरेक्ट यही क्लास देख रहा होगा तो उसे ये सब नहीं समझ में आएगा, सर ने ये बिना फार्मूले के सब कैसे कर दिया। इसके लिए आपको 1 नंबर क्लास से शुरू करना होगा। लाभ हानि है, परसेंटेज है, ठीक। हम जो भी आपको टॉपिक कराएंगे मैथ का, इसी टाइप से करा देंगे कि कहीं आपसे हम फार्मूला नहीं यूज़ कराएंगे। और ज़्यादातर हम कहीं भी एक्स नहीं आपको रखवाएंगे। बहुत कम रेयर केस में हम एक्स रखवाते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही वैल्यू को देख कर हल कर देते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन क्या है ना, ये बेसिक क्लास है, इसलिए हम आपको ऐसे लिख के करा रहे हैं। अगर यही एडवांस क्लास होती या PYQ हम करा रहे होते तो बिना पेन उठाए ऐसे ही काट पीट के हम रख देते इसको,
ठीक है। तो ऐसे, लेकिन ऐसे हम कर देंगे, अगर ओरल करते चले जाएंगे, देखिए हमें तो आता है तो हम तो कर लेंगे, आपको कैसे करेंगे, आपको कैसे आएगा। तो आपको बताने के लिए हमें जो हम अपने मन में करते हैं वो सब यहाँ लिख के हम आपको बताएंगे कि देखिए हम ऐसे करते हैं तो और जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इतना हम लिख के कर रहे हैं, बाकी हम इसको ओरल सब कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और इस सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार, कोई दुकानदार है, एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य यानी MRP पर 10% की छूट देता है, ठीक है। यदि वह 12% छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये कमी हो जाएगी। भाई कमी तो हो ही जाएगी, क्योंकि पहले 10% छूट पर बेच रहे हो, अब 12% छूट पर बेच रहे हो, ठीक है, कमी तो होगी ना, क्योंकि छूट आप ज़्यादा दे रहे हो। कह रहा कूलर का अंकित मूल्य बताइए। तो भाई ये बताओ, ये जो 35 रुपये है वो क्या है, वो परसेंट के डिफरेंस ही तो है। भाई पहले 10% छूट दे रहे थे, अब 12% की, तो कितने परसेंट की छूट बढ़ा रहे हो, 2% की। उसी के कारण, उस 2% छूट के कारण ही तो आपको लाभ में कमी हो रही है। तो यानी ये जो 35 है, कितने परसेंट की वैल्यू है, 2% की वैल्यू है। बस 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ गई आके इसकी MRP कितनी, 1750। देखिए एक स्टेप पे हो जाता है, और इसको कहीं पेन चलाना है। अब आप ही सोचिए, जब आपको ये पता है कि 35 को 2 से डिवाइड करना, 100 की मल्टीप्लाई, तो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 ही आ जाएगा। 17.5 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1750 आएगा। इसमें क्या पेन उठाएंगे, डायरेक्ट आंसर में टिक हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर हम बता देंगे तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा, तो लिख के ही करना पड़ेगा ना। अभी बेसिक क्लास का मतलब क्या हो गया फिर। और इन्हीं को आप ओरल करना सीख जाएंगे, इनको आप क्या करेंगे, ओरल करना सीख जाएंगे। ये हमको बताने की ज़रूरत है क्या कि इसको कैसे करना है, आप खुद ही से स्पीड आ जाएगी अपने आप। स्पीड देखिए तभी आती जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो स्पीड अपने आप आ जाती है। हमें पता है कि ऐसे करना है, तब तो फिर उसको क्यों हम इंतज़ार करेंगे, वैसे कर नहीं लेंगे। और जब ये पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, क्या मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड कर दें, तो भैया आप 1 घंटे लगा दीजिए तब भी वो प्रश्न हल नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका बहुत जल्दी वो प्रश्न हल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ये मत देखो टाइम कितना लग रहा है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आप फिर बहुत तेज कर लेंगे, ओरल ही कर लेंगे। एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% छूट से खरीदता है, 15% के लाभ से 1955 रुपये में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी वो बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा भैया, 15% छूट पर खरीदी आपने, कितने परसेंट छूट पे खरीदी, 15% छूट पे खरीदी, और 15% लाभ लेकर 1955 में बेच दी। अब ये बताओ, ये जो 1955 रुपये है, क्या ये सेल प्राइस नहीं है, पहले तो ये समझो, क्योंकि बेच देता है मतलब सर ये सेल प्राइस है। और कैसा सेल प्राइस है, जिसमें 15% का लाभ छुपा हुआ है, जिसमें 15% का लाभ छुपा हुआ है। तो क्या ये 115 की वैल्यू नहीं है, हाँ सर 115 की वैल्यू है। तो 100 का मल्टीप्लाई करो, 100 का मल्टीप्लाई करो, इससे आपका परचेस प्राइस आएगा कि आपने कितने में ख़रीदा था इसको, ठीक है, आपने कितने में ख़रीदा था। और आपने जितने में भी, अब इसकी परचेस प्राइस आ गया जो आपने ख़रीदा था, लेकिन आपने ख़रीदते समय भी तो होशियारी की थी कि MRP से कितने परसेंट छूट ले ली थी दुकानदार से, 15% की छूट ले ली थी। मतलब ये 85% की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 85% की वैल्यू है। तो 85 से ये डिवाइड होगा। अब क्या निकालना है, कह रहा कितनी छूट आपको मिली थी, कितनी छूट, 15% की तो छूट मिली थी, तो 15% की वैल्यू निकाल लो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इससे। अब इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करते तो MRP आती, फिर MRP से 15% निकालते तब आंसर आता। तो क्यों इतना घूम के जाएंगे, सीधा छूट की राशि निकालनी, छूट 15% था, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपया। फिर से एक बार समझ लो इसको, फिर से एक बार समझ लो। क्या कह रहा है भाई, आराम से समझिए। देखिए
हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहली बार देख रहे हैं, करने का तरीका जो है वो पहली बार आप देख रहे हैं। क्वेश्चंस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। क्या कह रहा था, देखिए आप कहीं दुकान में गए, ठीक है, आपने एमआरपी जो भी रही होगी उससे 15% छूट पे खरीद लिया, 15% छूट पे खरीदा और उसे फिर बेच दिया आपने 15% लाभ लेकर। तो ये जो 1955 रुपये है वो सेल प्राइस हो गई ना। कैसी सेल प्राइस, जिस पर आपने 15% का प्रॉफिट कमाया। मतलब ये 115 की वैल्यू हो गई। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो इससे आपने जितने में ख़रीदा था दुकान से उसकी वैल्यू आएगी। और आपने जो ख़रीदा है वो 15% छूट पे ख़रीदा है, मतलब ये 85 की वैल्यू है। अब एमआरपी निकालनी होती तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते, लेकिन एमआरपी नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, छूट की प्राइस। तो डायरेक्ट आप 15 का मल्टीप्लाई करो ना, ये वाली छूट जो आपने ली है, बस इससे आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। क्यों घूम फिर कर जाएंगे आप इतना, ठीक। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% वृद्धि की गई और बाद में मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। वर्तमान मूल्य बताओ। हमने आपको क्या सिखाया था, 20% वृद्धि 20% कमी। तो 20 का स्क्वायर करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे तो 4% कमी आ गई। 4% कमी का मतलब क्या होता है, 96। बस 75 को 96% में कन्वर्ट कर लो, बस ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 25 से 75, 4 बार ये 24 बार, तो ये 72 रुपये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 75 में 20% निकालेंगे, जोड़ेंगे, फिर 20% निकाल के घटाएंगे, फिर आंसर आएगा। क्यों इतना करेंगे, एक स्टेप का क्वेश्चन है। कहीं एक्स मान रहे हैं, देखिए हम बेसिक करते चले जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो भैया पहले 6 रुपये खर्च हो रहा था, अब 7.5 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। इतने रुपए एमआरपी हो गई है। पहले एमआरपी कितनी थी, 6 रुपये की थी, तो 6 रुपये में खरीद लेते थे। अब एमआरपी 7.5 हो गई तो भैया 7.5 में खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों 7.5 में खरीदेंगे, हम अपनी खपत को, कंज्यूम को कम कर देंगे। अब वही पूछ रहा है कितनी कमी करनी होगी, ठीक है। तो देखो कितना बढ़ गया, 1.5 रुपया बढ़ गया है, तो बस 1.5 रुपया कम करना है। किस पर, 7.5 पर। तो 1.5 7.5 का कितने % है निकाल लो, बस ये आ गया 20%। ओके। एक लड़के को किसी राशि का 3.5% निकालने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5.5% निकाल दिया। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। 3.5% कहा गया था, 5.5% उसने निकाल दिया है। तो जिसके कारण उसका उत्तर कितना आया, 220 रुपया। सही उत्तर क्या है, आपसे पूछ रहा सही उत्तर बताओ। तो भैया सही उत्तर तो वो होगा ना जो 3.5% निकालोगे। आपने तो गलत उत्तर निकाला है। आपने कितना निकाला है, 220। और कितने % है ये, 5.5%। तो किससे डिवाइड करोगे, 5.5 से। और सही उत्तर क्या है, 3.5 वाला, 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से, बस ये आ गया आपका 140, ठीक। सब देखिए एक ही तरीके से करते चले जा रहे हैं। कितने हर देखो क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा सॉल्विंग का टाइप नहीं चेंज हो रहा है। बस यही व्यू आपको लाना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। तथा एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अपनी आय में 20% वृद्धि करता है और व्यय में 10% की वृद्धि, ठीक है। बचत में कितने % वृद्धि, ठीक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले मान लेते हैं 100 रुपये इनकम रही होगी। इनकम कितनी रही होगी, 100 रुपये। इसमें से कितना खर्च कर रहा है, 75 रुपये। 75 रुपये जब खर्च करोगे बेटा तो 25 रुपये ही तो बचत होगी। कितनी बचत होगी बोलो, 25 रुपये की ही तो बचत होगी। आपकी बचत कितनी होगी, 25 रुपये की। अब कह रहा है 20% आय में वृद्धि करो, तो ये 100 नहीं कितना हो जाएगा, 120। 100 का 20% कितना होता है, 20। तो कितना हो गया, 120। फिर कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि करो, यानी जो 75 था इसमें 7.5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 82.5, 82.5। अब इसको माइनस करिए, जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ गया 37.5 आ गया। तो पहले बचत हो रही थी 25 की,
अब बचत हो रही 37.5 की। कितना डिफरेंस आ रहा है? 12.5 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो 12.5%, 12.5 रुपये कितने परसेंट है? 25 का। आधा नहीं दिख रहा है आपको? तो आधे की नहीं, 50%, 50% की बचत में वृद्धि हो गई। जहाँ 25 बच रहा था वहाँ 37.5 बच रहा है, 12.5 रुपये ज़्यादा बच रहा है, तो 12.5 25 का आधा होता है। तो आप कह सकते हो कि बचत में सर कितनी वृद्धि हुई? 25%, 50% की वृद्धि हो गई है। ठीक, किसी भूखंड को 45,000 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। अच्छा ठीक है, अगर वो 45,000 में बेचेगा बेटा तो 10% का लॉस होगा। अब 15% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचे? अरे एकदम सिंपल है। देखो ये 45,000, ये जो 45,000 है वो सेल प्राइस है। कैसा सेल प्राइस है? 10% लॉस वाला है। मतलब ये 90 की वैल्यू है, 90 से डिवाइड करो और क्या निकालना है? 15% प्रॉफिट वाला निकालना है। मतलब 115% का मल्टीप्लाई कर दो, बस इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों आप इतना ज़्यादा घूम फिर के जाएंगे? ठीक है, 57,500 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 10% लॉस की वैल्यू थी, यानी 90 की वैल्यू है, तो 90 से डिवाइड, 15% प्रॉफिट कमाना तो 115 का मल्टीप्लाई, एक बार में काट दीजिए बस। अब इस क्वेश्चन में क्या है? रीटा ने एक टेलीविजन सेट को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा था। ओके, इसने क्या किया है? इसको 16,800 में बेचकर 800 रुपये का 800 रुपये का लाभ कमाया। देखो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस लैंग्वेज और डिजिट को चेंज कर रहा है और लैंग्वेज बार बार चेंज कर दे रहा है। सेट का अंकित पर एमआरपी बताना है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमने लाभ कितना कमाया। 800 रुपये लाभ कमाया। अब 16,800 से 800 कम करेंगे तो 16,000 रुपये में आपने खरीदा होगा। आपने कितने में खरीदा होगा? 16,000 में। और आपने जब खरीदने गए थे दुकानदार से तो आपने उससे 20% की छूट ले ली थी। कितने परसेंट की छूट ली थी? 20% की। मतलब ये वैल्यू किसकी है? 80 की वैल्यू है। एमआरपी निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया इसका 20,000। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन बहुत आराम से समझाने वाले हैं वो बहुत आराम से हम समझाते हैं, लेकिन जब इसमें कुछ भी नहीं तो ऐसे फिर काट देते हैं जब सेम क्वेश्चन आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो आप वीडियो को 2-3 बार चला लिया करिए और आराम से देखा करिए। ठीक है, और मेरा वीडियो आप वैसे भी XX की स्पीड में नहीं देख सकते, हम ऑलरेडी इतना तेज पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है। ठीक है भाई, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। अच्छा, राम 14% की बचत कर रहा है, श्याम 22% की। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, दोनों की सैलरी कैसी है? बराबर है, और श्याम 1540 रुपये की बचत कर रहा है। श्याम कितनी बचत कर रहा है? 1540 रुपये की बचत कर रहा है। तो ये जो 1540 रुपया है, अच्छा तो राम की बचत बतानी है। ठीक है, जो 1540 रुपये बचत वाली वैल्यू है श्याम की, तो श्याम कितने परसेंट बचा रहा था? 22। तो क्या बेटा ये 22% की वैल्यू नहीं हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी 22% की वैल्यू। अब क्या निकालना है? राम की बचत। तो राम की बचत कितनी थी? 14% था। किसका मल्टीप्लाई कर लोगे? 14 का, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 980 रुपया। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको एक एक स्टेप में हमने बता दिए हैं, और इसकी सॉल्विंग अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक वो तरीके से किया गया है जिस तरह से पूरी मैथमेटिक्स की जाती है। ठीक है, देखिए ये मैथमेटिक्स उस टाइप की नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। इसमें आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे मेथड से जाएंगे जैसे बाकी लोग बता रहे हैं तो फिर ऐसे ही आपको भी टाइम लगेगा। फिर अंतर क्या होगा? वो भी आप सामने वाला भी 60 सेकंड में कर रहा है, आप भी 60 सेकंड में कर रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में कीजिए, देख के टिक कर दीजिए। वो 10 सेकंड ले रहा है तो आप देख के ही टिक कर दीजिए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे इसमें, देखिए मुझे याद नहीं रहा वो वाले क्वेश्चन डालने का जो बहुत ज़्यादा लोगों ने समय लिया है, उसमें मार्क ट्रिक लगा डाली है, जबकि वो क्वेश्चन देख के हल हो रहा है कि ये ऑप्शन होगा, उसके बावजूद उसमें एक्स मानकर समीकरण बनाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अरे क्या फ़ायदा इन सब बातों का? तो यही सब व्यू हम आपको देंगे ज़रूर। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं हम लोग भाई अगली क्लास में, शायद अब आगे का वीडियो नहीं है इस पर। ठीक है।